सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली बार महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा मेघना अहलावत। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली बार महिला अध्यक्ष बनी है, इसीलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा जो कमलेश मेहता है ये महासचिव चुने गए हैं। अच्छा, मेघना अहलावत कौन है? हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री है ना, डेप्यूटी सीएम है ना, दुष्यंत चौटाला, उनकी ये वाइफ है, पत्नी है। और जो वो खुद टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1926 में। और यहां पे देखो, एक चीज बड़ी आसानी से मैं आपको यहां पे याद करा दूं, जो आपका इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है उसकी भी स्थापना 1926 में ही होती है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और अभी टेबल टेनिस के एक खिलाड़ी का नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लिख के ले लो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हम बात कर रहे हैं अचंता शरत कमल की। टेबल टेनिस प्लेयर हैं, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस साल का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला है। उसके अलावा ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी भी बने हैं। अचंता शरत कमल इनका नाम है। और एक मणिका बत्रा का नाम भी याद रखना, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्वेश्चन दे देंगे मणिका बत्रा का बताओ संबंध किस खेल से, तो आंसर कर देना टेबल टेनिस। क्योंकि अभी एशियाई कप टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी, ब्रोंज जीता था इन्होंने। बाकी देखो, आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं लिसा स्टालेकर, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। पीटी उषा, ये तो आपने पढ़ा होगा, अभी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। और नल्ला थंबी कलाई सेल्वी, तो नाम थोड़ा पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक ये बनी थी। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं जो करंट अफेयर्स की भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। पहला प्रश्न सुनो, अभी पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो आंसर होगा क्लेयर पोलोसाक। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच हुआ था वहां पे बनी थी। और ये है कहां से? ये ऑस्ट्रेलिया से है। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न है कि अभी पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो आंसर होगा स्टेफनी फ्रैपर्ट, ये फ्रांस की है। अब ये प्रश्न का उत्तर दो कि इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अभी अध्यक्ष कौन बने थे? तो आंसर होगा सहदेव यादव। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने, तब आपका आंसर होगा मोहम्मद जलूद। ये भी करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है, नया अपॉइंटमेंट है ये। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने, तो आंसर होगा मोहम्मद तैयब इकराम बने। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ये अभी एशिया हॉकी फेडरेशन के CEO हैं और अभी इनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया, ऐसे याद रखना। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली है, सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको आप याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, आपके जो वीकली वाले वीडियोज हैं, वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोज हैं, और जो आपका सबसे फेवरेट रिविजन वाला वीडियो है, वो आज से फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी हम वहाँ पे पढ़ेंगे उनको। बस इतना कहूँगा, कंटेंट अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, और अगर ये आपके लिए फ्रूटफुल है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मेहनत करने में मज़ा आए। मैं जो इनके लिए टाइम लगा रहा हूँ अलग से, मुझे भी अच्छा लगे। शेयर ही तो करना है आपको, लाइक तो आप कर ही देते हो। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा वीना नायर। तो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका हैं ये वीना नायर, जिनको माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए, यानी कि साइंस टीचिंग में एक्सीलेंस के लिए 2022 का ये प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। और उन्हें ये सम्मान किसके लिए मिला? तो छात्रों के लिए स्टीम के व्यवहारिक अनुप्रयोग का प्रदर्शन करने और दुनिया में वास्तविक प्रभाव बनाने के लिए वे अपने कौशल का उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये सिखाने के लिए उन्हें ये सम्मान मिला है। आप जानते हो, फिक्की का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया गया है राजेंद्र पवार को। और सबसे इंपॉर्टेंट, 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। अच्छा, अभी याद होगा आपको। चलो मुझे बताओ, कितनी भारतीय मूल की वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया की स्टेम की सुपरस्टार में शामिल किया गया था? तो 3 महिलाएं थी, 3 भारतीय मूल की महिलाएं थी। उनके नाम क्या हैं? नीलिमा कडियाला, डॉक्टर एना बाबू रामनी
और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, दिल्ली नगर निगम में पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन चुनी गई हैं? तो आंसर होगा बॉबी किन्नर। इन्होंने सुल्तानपुरी से चुनाव लड़ा और आपको बता दूं इनको बॉबी डार्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो सुल्तानपुरी ए से जीतने के बाद वे दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बन गई हैं और यह भी पहली बार होगा जब एमसीडी यानी कि दिल्ली नगर निगम में कोई ट्रांसजेंडर सदस्य होंगी। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला, तो आंसर होगा तेलंगाना में। आपको याद होगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों के लिए एक योजना शुरू की थी। बता सकते हो उस योजना का नाम क्या है? तो आंसर होगा स्माइल। और बताओ ट्रांसजेंडरों को जॉब में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा कर्नाटक। अच्छा, बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन बनी है? ये बनी थी तशनुवा। और ट्रांसजेंडरों के लिए एक डे भी होता है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। वो होता है 31 मार्च को। आपको याद है, अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि इतिहास में पहली बार किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडरों को टीचर बनाया गया? किस राज्य में, पहले तो ये बताओ। तो आंसर होगा कर्नाटक में। अच्छा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज का नाम ही बता दो। तो आंसर होगा जोयिता मंडल, पश्चिम बंगाल से। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर कौन बनी थी? पृथिका यशिनी। तो ये डेटा भी याद रखना। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो आप जानते हो ना, अरविंद केजरीवाल है। अभी एक केजरीवाल न्यूज में और थे, रमेश केजरीवाल। चलो बताओ, वो अपॉइंटमेंट में पढ़ा था आप लोगों ने, किस चीज में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था? ये आप बताओ, होमवर्क प्रश्न है आपका। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कृष्णा वविलाला को। तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। अभी इन्होंने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं कृष्णा वविलाला, इनको प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। यह अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है और ये उन अमेरिकी नागरिकों को दिया जाता है जो अपने समुदायों के लिए उत्कृष्ट चरित्र, नैतिकता और समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। कृष्णा वविलाला की बात करें तो ये मूल रूप से आंध्र प्रदेश से थे, फिर बाद में ये अमेरिका जाकर के बस गए। वे फाउंडेशन फॉर इंडिया स्टडीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रख लो। बाकी शेहान करुणा तिलिका, आप जानते हो ये श्रीलंका के लेखक हैं। अभी बुकर पुरस्कार 2022 इन्होंने जीता था अपने नॉवल द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए। जबकि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 का किसने जीता है? 2 जनों ने, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने। इनके उपन्यास का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको लिखा तो गीतांजलि श्री ने है लेकिन उसको ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने। ए सेतु माधवन की बात करें, एजुथ चंद पुरस्कार जीता इन्होंने, प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं ये। और आरफा खानम 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान इन्होंने जीता। अच्छा, कई बार एक कमेंट मुझे मिलता है कि आप बहुत स्पीड से पढ़ाते हो, तो स्पीड तो इतना तो रखना ही पड़ेगा, आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो, मजाक नहीं है, 10वीं 12वीं के एग्जाम नहीं है। लेकिन फिर भी लगती है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। यूट्यूब की सेटिंग में जाओ, उसने ऑप्शन दे रखा है, वहां पे स्पीड को आप कम ज्यादा करके देख सकते हो। कम लगती है तो ज्यादा स्पीड कर लो, ज्यादा स्पीड लगती है तो कम स्पीड कर लो, और ना ज्यादा लगती ना कम लगती तो फिर नॉर्मल स्पीड पे देखो। पर वीडियो को ध्यान से देखो, पूरा देखो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें नोट्स में लिखते जाओ। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय पैकमैक एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन ये किस शहर में हुआ? तो आंसर होगा मुंबई में। तो पैकेजिंग के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, उनको सामने लाने के लिए इसका आयोजन किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय पैकमैक एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा मुंबई में। 7 से लेके 9 दिसंबर 2022 तक ये हुआ। आपको याद होगा भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन ये भी मुंबई में हुआ था। और अगले साल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी भी करेगा मुंबई। और अगले साल फरवरी में यानी कि 2023 में 14वें वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन भी होगा मुंबई में। अभी नवंबर 2022 में 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी ये भारत ने की थी, और ये हुआ कहाँ पे था? मुंबई में हुआ था। आप जानते हो देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस ये मुंबई में लॉन्च की गई थी, और इस बस का नाम रखा था स्विच EIV22। आप जानते हो भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसे आप ट्रेन 18 भी कहते हो, ये कहाँ से कहाँ चली? ये गांधीनगर और मुंबई के बीच में चली। चलो आपके लिए होमवर्क प्रश्न बनेगा, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली थी? आप जानते हो जो बुलेट ट्रेन होगी वो कहाँ से कहाँ चलेगी?
मुंबई से अहमदाबाद चलेगी और अभी इसका स्टेशन बन के तैयार हो रहा है सूरत में। अभी ट्रेन का कोई पता नहीं है, ट्रेन आई नहीं है। और अभी आपको याद हो तो यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। और याद रखना, भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन ये भी मुंबई में किया गया था। अभी आपको याद हो तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता था मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हरा के, और रणजी ट्रॉफी 2022 इसको मध्य प्रदेश ने जीता मुंबई को हरा करके। अभी भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन ये भी मुंबई में किया गया था। और आपको याद है मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस नदी के मुहाने? उल्हास नदी। और इसके साथ में आपको दो दर्रे मिलेंगे मुंबई के साथ। एक थालघाट दर्रा है जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, तो दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और एक और पॉइंट याद रखना कि 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना? तो भी आंसर होगा मुंबई। और अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन ये भी किया गया मुंबई में। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी का क्विज बना करके अपलोड किया जाता है आपके क्रैक एग्जामिनेशन पे। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बढ़ते हैं अभी आगे। चलिए बताइए फिर, 2 दिसंबर 2022 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन ये किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा वाराणसी में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 10 और 11 दिसंबर 2022 को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का आयोजन किया। और इसकी थीम है बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल उन्होंने किया है। अच्छा, यहाँ पे हेल्थ की बात हुई है तो आपको याद आएगा वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। एक वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे भी होता है जो 26 सितंबर को मनाते हैं। एक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी होता है जो 10 अक्टूबर को मनाते हैं। और एक वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी होता है जो 20 मार्च को मनाते हैं। आप ये बताओ कि 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस ये हम कहाँ पे मनाएंगे या कहाँ पे इसका आयोजन होगा? वैसे ये प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है? 9 जनवरी को इंदौर में आयोजन किया जाएगा इसका। और वाराणसी से आपको याद आएगा अभी नवंबर 2022 में वाराणसी में ही प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर वाराणसी है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी ये वाराणसी ही बनी है। और अभी डीजी यात्रा सेवा ये दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु एयरपोर्ट पे शुरू की गई है। और आपको याद है जनवरी 2023 में भारत की सबसे लंबी नदी यात्रा ये वाराणसी से ही शुरू होगी। वाराणसी से डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ तक। और उस क्रूज का नाम होगा गंगा विलास। याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किस राज्य में एक दिवसीय अबुआ बुगिन होदमो, इसका मतलब होता है हमारा बेहतर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ये किया गया? तो आंसर होगा झारखंड में। तो अभी जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, तो इन्होंने 4 दिसंबर 2022 को झारखंड के सरायकेला में एक दिन का मेगा स्वास्थ्य शिविर इसका आयोजन किया। और इसका नाम क्या है इस शिविर का? अबुआ बुगिन होदमो, मतलब हमारा बेहतर स्वास्थ्य। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं बताओ, तो आपका आंसर होता 7 अप्रैल। अगर आपसे पूछता स्वास्थ्य सेवा के लिए ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा उत्तराखंड। अगर आपसे पूछूं गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको किसने शुरू किया था? उड़ीसा ने। और अगर आपसे पूछूं सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा राजस्थान। और उस स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम है चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी तो एक साउथ के एक्टर भी है ना। अभी आपको याद होगा 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसका आयोजन अभी नवंबर में गोवा में हुआ था, वहां पे भी इनको एक अवार्ड मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था मेरे ख्याल से। और ये जो राजस्थान की ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना है ना, याद रखना इसमें बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया। बाकी बात यहाँ पे झारखंड की है, तो ये रहा मैप में झारखंड। देखो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? रमेश बैस है। अभी प्रधानमंत्री जी ने देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। और ये देवघर हवाई अड्डा कहाँ पर है? झारखंड में है। अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया था, तो भी आंसर होगा झारखंड को। आपको याद है आयुष्मान भारत योजना ये कहाँ से शुरू होती है? रांची से 23 सितंबर 2018 को, जिसमें 5 लाख
जिसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार मिलते हैं। और झारखंड का जामताड़ा जिला आपको याद होगा देश का पहला जिला बना था जिसके हर गांव में पुस्तकालय है। सरहुल फेस्टिवल ये भी झारखंड में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन सी बनी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। मुख्यमंत्री सारथी योजना ये भी झारखंड की है, फ्री में कोचिंग देने की थी ये योजना। और सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर ये आपको रांची में मिलेगा। और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया झारखंड के धनबाद को कहते हैं। और झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क आपको मिलेगा बेटला नेशनल पार्क। और जो आपके ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उनका निर्वाचन क्षेत्र है खूंटी झारखंड। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, भारत 6 दिसंबर को किस देश के साथ मैत्री दिवस के रूप में मनाता है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। आपको याद होगा 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए। और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आजाद हो गया। और इससे 10 दिन पहले ही यानी कि 6 दिसंबर 1971 को ही भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी। इसीलिए 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी घोषणा पिछले साल ही प्रधानमंत्री जी ने की थी। आप जानते हो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। यहीं पे आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मिलेगा। चलो आप होमवर्क प्रश्न आपके लिए 2022 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता ये किसके पास थी ये बताओ। बांग्लादेश की करेंसी टका है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। हम बांग्लादेश के साथ में संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं, मैनामती मैत्री एक्सरसाइज करते हैं, बोंगो सागर नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और भारत से सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश भी बांग्लादेश ही है। लेकिन अगर पूछे कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ, तो पश्चिम बंगाल है। और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है वो जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। और इस तरह से त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसी को बोलते हैं शून्य सीमा रेखा। अच्छा, यहाँ पे मैत्री से आपको याद आएगा मैत्री सेतु, बांग्लादेश और भारत के बीच में एक पुल है, ये फेनी नदी पर है। त्रिपुरा और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। ये 1.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन भी चली है, उसका नाम मिताली एक्सप्रेस है। इससे पहले 2 ऑलरेडी चलती हैं, एक है मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी है बंधन एक्सप्रेस। वैसे मैत्री एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? याद रखना, थाईलैंड के साथ। और मैनामती मैत्री मैंने आपको बताया बांग्लादेश के साथ करते हैं। अच्छा, किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ये भी अच्छा प्रश्न है। देखो, तो आंसर होगा 2022 को। और अभी जो महिलाओं का एशिया कप हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था, जिसको भारत ने जीता था श्रीलंका को हरा करके। अच्छा, अभी बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया गया था। उस पुल का नाम है पद्मा पुल। पद्मा नदी पर ही यह बना हुआ है। 6.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बांग्लादेश की यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो आंसर होगा रबाब फातिमा, जो अभी अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बनी थी। एक किशोर कुमार दास का नाम भी याद रखना, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड मिला था इनको। बांग्लादेश के शिक्षक चैरिटी विद्यानंदो के ये संस्थापक हैं। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 6 को। तो अभी फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी कर दी है। और इस लिस्ट में पहले बात कर लेते हैं टॉप पे कौन है। टॉप 3 में आपको बताता हूँ। तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, वो टॉप पर हैं। दूसरे स्थान पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टीन लेगार्डे हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, जो भारतीय मूल की आप कहते हो, कमला हैरिस है। अब इस लिस्ट में हम बात करते हैं कितनी भारतीय महिलाएं हैं, तो 6 हैं। और इन 6 में भी टॉप पे है निर्मला सीतारमण, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, 36 नंबर पे है। और वे लगातार 5वीं बार इस लिस्ट में शामिल हुई हैं, इसलिए इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी जो भारतीय मूल की है महिलाएं, उनके नाम भी देख लो। एक सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधवीपुरी बुच, वो भी है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं सोमा मंडल, वो भी हैं। बायोकॉन के अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शो, वो भी हैं। नायका की सीईओ फाल्गुनी नायर भी है। और HCL की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा भी है। और आपको याद आएगा अभी फोर्ब्स ने एशियन की परमार्थ यानी कि दानवीरों की जो सूची जारी की थी, उसमें 3 भारतीय शामिल थे। कौन कौन? गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सूता। वो भी ध्यान रखना। बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि ONGC का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया, तो आंसर होगा अरुण कुमार सिंह को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया।
और एक बार फिर से याद दिला दूं, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना, अगर नहीं करा, भूल गए हो तो याद दिला रहा हूँ। और इसे कॉपी करके, इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। क्विज बना दिया, PDF डाल दी है, सॉल्व कर लेना उनको। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।